अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको मैं आज बताना चाहता हूँ कि सरजमीन अरब के जर्रों जर्रों से मुसलमानों को अपने ईमान की धड़कनें सुनाई देती है। जब कोई मुसलमान हज करके अपने वतन और अपने मुल्क में सरजमीन हिजाज से होकर आता है तो लोग उस हाजी साहब के हाथों को चूमते हैं, क्योंकि यही हाथ काबा शरीफ की दीवारों से गुंबद खजरा की जालियों को चूमकर आया है। इसलिए हाजियों के इस्तकबाल में हम सब उनके हाथों को चूमकर फैज हासिल करते हैं। हाजियों की निगाहें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद का दीदार करके सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हो जहां आराम फरमा रहे हैं उस जन्नते बकी का दीदार करके आए हुए हाजियों की आंखों और उनके पाक हो गए जिस्म को इज्जत भरी निगाहों से हम सब देखते हैं। ये सब इश्क और निस्बतों की बात है। एक वक्त था जब तुर्कों ने हिजाब पर अपनी हुकूमत के दौरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से लेकर विसाल तक के हर लम्हे से वाबस्ता हर जिस्मानी, रूहानी, तारीखी और जमालियत कैफियत को आने वाली नस्लों के वास्ते महफूज करने का इरादा किया था। तुर्क हुक्मरानों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जुड़े हर वो लम्हों से जुड़ी यादों को बड़ी हिफाजत और बड़े ही नाजों से संभाला, जिसका जिक्र मैंने मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल कय्यूम कादरी साहब की किताब तारीखे नज्द व इजाज में आया है। इस किताब की कुछ बातों को आपको बताते हुए बहुत ही खुशी महसूस करता हूँ। तुर्क हुक्मरानों ने हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा जिस घर में रहते थे, जिस कमरे में रहते हैं, उस कमरे के बारे में ये हुक्म जारी किया था कि हर बार रमजान शरीफ का चांद देखते ही उसमें सफेदी की जाए और फजर की अजान तक बुलंद आवाज से कुरान मजीद की तिलावत की जाए। साथ साथ बनु अरकम की बैठक को महफूज किया, वर्का बिन नौफिल की दहलीज को पक्का और हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह अन्हा का आंगन जिस तरह हुजूर के जमाने में था ऐसा ही हूबहू बनवाया था। मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के उन कब्रस्तान जिसमें खानदानी रसूल और अफराद असहाबे किराम और उनकी नस्लों बुजुर्गाने दीन कयामत के मुंतजिर सोए थे, उनको साफ सुथरा और पाक करवाया और फिर निहायत ही सलीके से कब्रों की निशानदेही करके मुकम्मल करवाए थे। खाने काबा के सामने पहाड़ पर सदियों की गफलत से मिट्टी और पत्थर के ढेर बन चुकी मस्जिद बिलाल की तामीर करवाई। आज का इंजीनियर भी जो न कर सके ऐसे ऐसे कारीगरों से काम लेकर तुर्क हुक्मरानों ने हिजाब में बहुत ही अच्छा काम करवाया था। 53 दिन तक मक्का शरीफ में रुकने के बाद तुर्क हुक्मरानों ने मदीना मुनव्वर की ओर अपना रुख किया था। हजरत
अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर से मदीना शरीफ में बनु नज़ार की वो कच्ची बस्ती तक हिजरत के वो सारे रास्ते का नक्शा बना दिया था। उसके बाद तुर्क मस्जिद कुबा को निहायत ही सब्ज से बहाल करने का बाद वह कुछ देर इस कुएं के मुंडेर पर भी सुस्ताने को बैठे थे, जहां पर हिजरत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयाम फरमाया था। उसके बाद तुर्क मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की तामीर करने के लिए आ जाते हैं, मगर पहले पहल बरसों तक तुर्कों की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो मस्जिद नबवी की तामीर करे। उनके नजदीक यह है कायनाती और इंसानी हुदूद से भरा ताकत बस एक अमल था और वो एक इंसान थे। मगर मेरे दोस्तों, जब इंसान सच्ची मोहब्बत करता है तो वो अपने आप से बाहर कदम उठाने की हिम्मत पा लेता है। अपनी सच्ची मोहब्बत के इरादे से मस्जिद नबवी की तामीर करने का काम शुरू करने का इरादा तुर्कों ने किया। अपनी सल्तनत और फिर पूरे आलम इस्लाम में आपने इस इरादे का ऐलान किया। हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, चीन, एशिया, इराक, शाम, मिस्र, यूनान, शुमाली और अफ्रीका के इस्लामी खित्तों और न जाने आलम इस्लाम के किस किस कोने और किस किस चप्पे से नक्शा मंगाया। बुनियादी जमीन को जिंदा रगों तक उतारने के माहिर छतों और साइबानों को हवा में मुअक्कल करने का हुनरमंद कारीगर, खुत्तात, पचाकर, शीशागर और शिनासाज, किमियागर, रंग साज और रंगसनास माहिर कारीगरों, हवाओं की रुख पर इमारत की धार को बिठाने का हुनर जानने वाले हुनरों को बुलाया। तुर्क के बुलावे पर कुस्तुनतुनिया की जानिब सब रवाना हो गए। ये सब कारीगर बेहद दूर रेगिस्तान में जन्नत की कियारी के किनारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह तैयार करने का वक्त करीब आ गया। वक्त गुजरता जा रहा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह की तामीर की तैयारियों में 15 साल गुजर जाते हैं। इन गुजरते वक्त में दुनिया के कोने कोने से एक से बढ़कर एक बेहतरीन कारीगर जमा होने लगे थे। इसी दौरान तुर्क सरदार की आमद होती है और वो सब लोगों को और बेहतरीन कारीगरों से कहते हैं, आप सब कारीगरों की औलाद को आप अपना हुनर तब तक सिखाते रहिए जब तक कि वो जवान न हो जाए। और हुकूमत की ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो आपके बच्चों को दीन की तालीम देंगी और उसे कुरान मजीद हिफ्ज करके हाफिज कुरान बनाएगी। साथ साथ बच्चा शाह सवारी भी सीखेगा और इन सारी तैयारियों के लिए 25 साल का वक्त मुकर्रर किया गया। सल्तनत के सब ओहदेदारों और कारीगरों ने लब्बैक कह के कारीगरों की नस्ल के बच्चे को एक और हुनर तो दूसरी और कुरान की तालीम तो साथ साथ शाह सवारी की तालीम भी दे रहे थे। वक्त गुजरने लगता है और वादे के मुताबिक
हुनर सिखाने वाले हुनरमंद कारीगरों की नई नस्ल कुरान शरीफ हिफ्ज करके शाह सवारी सीख कर अपने वालिदे किराम और उस्ताद से हर कोई से अच्छा हुनर सीख कर 30 साल के जवान जमात की ये कारीगर फौज तैयार हो जाती है। इन सब जवान को बचपन से सिखाया गया है कि उसको कोई भी दुनियावी गुनाहों से पाक रहना होगा और जब हुनर सीख जाए तो उसे जन्नत की क्यारी के पास रेगिस्तान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह की तामीर करनी है। 25 साल के फासले में एक और 500 से ज्यादा हुनरमंद कारीगर तैयार हो रहे थे तो दूसरी ओर तुर्क हुकूमत के सरदार इन 25 साल में गुंबद-ए खजरा की तामीर में काम आने वाले पत्थर से लेकर रंगों और वो सारी चीज इकट्ठी कर रहे थे जो गुंबद-ए खजरा की तामीर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली थी और दुनिया के सभी देशों से ऐसी चीजें तुर्क सरदारों ने बहुत ही महफूज जगह पे जमा कर रखी थी जिस जगह का राज आज भी राज ही है। और आपको ये भी बताता चलूं कि मदीना शरीफ से 4 माइल दूर गुंबद-ए खजरा की तामीर में इस्तेमाल होने वाली सब चीजें जमा की गई थी। इसकी वजह में तुर्कों ने जवाब दिया था कि दुनिया की सबसे बेहतरीन इमारत गुंबद-ए खजरा की तामीर के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में कोई भी शोर या खलील न पहुंचे। 4 मील के फासले पर कारीगर पत्थर लगाने के लिए जब गुंबद-ए खजरा को आते हैं और अगर पत्थर जरा भी काटना पड़े तो वापस उसी जगह इसकी कटिंग होती है। इस तरह 500 से ज्यादा हाफिज शाह सवार बेहगुरान बेहतरीन हुनरमंद कारीगर 15 साल तक गुंबद-ए खजरा की तामीर का काम करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों इस तरह से तुर्क हुकूमत दुनिया की बेहतरीन गुंबद-ए खजरा की तामीर का काम शुरू करते हैं और ये काम अपने वक्त में पूरा करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी भेजी है और अगर आपको मेरी ये जानकारी की किताब भी चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर 9115715040 पे मैसेज करके मंगा सकते हो। दोस्तों आपने अभी तक मेरी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो अभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको इससे भी अच्छी जानकारी मेरे अगले वीडियो में भेजता रहूंगा।